बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी इब्राहीम ट्रावरे के मुतालिक है। इब्राहीम ट्रावरे एक रात अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। सारा मुल्क, सारा देश बड़े पुरसकून अंदाज में सोया हुआ है, लेकिन इब्राहीम ट्रावरे जाग रहे हैं। इब्राहीम ट्रावरे ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने देश के लोगों को उनकी आवाज़ लुटा दी, उनकी आज़ादी लुटा दी, उनकी सरजमीन लुटा दी, लेकिन अंदर कुछ बेचैनी है। इब्राहीम ट्रावरे की बेचैनी की वजह क्या है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे कोई दानश्वर आदमी गद्दारों को नंगा करता है, बेनकाब करता है। तो उनके लिए आज की कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपको एक सबक मिलेगा, कैसे हम छुपी हुई भेड़ों को ढूंढ सकते हैं और कैसे हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं और कैसे पहुंचा जाता है आखिरी मुखरे तक। इब्राहीम ट्रावरे ने दरअसल कैप्टन डोंगो को ये ड्यूटी लगाई हुई थी। तो इब्राहीम ट्रावरे जब ये सोच रहे थे कि मैंने सब कुछ आवाज़ वापस दिला दी, आज़ादी दिला दी, जो पुराने आगा हैं, जो बर्किना फासो को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो जो बर्किना फासो के सोने के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो बर्किना फासो के तमाम मादनियात के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उनको ये बात किसी तौर पर हजम नहीं हो रही। वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। तो इब्राहीम ट्रावरे ने कैप्टन जोंगो की ये ड्यूटी लगा रखी थी कि आपने ध्यान रखना है, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कॉल्स रिकॉर्ड करनी है कुछ हमारे लोगों की। तो जब उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड की तो एक उन्होंने मैसेज भेजा है आज ही। इब्राहीम ट्रावरे ने जब से वो मैसेज सुना है वो बेचैन, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उनको सुकून नहीं आ। कभी अपने बेडरूम पर चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि इब्राहीम ट्रावरे को जो मैसेज आया है उसमें कुछ नाम, कुछ लोगों के नाम, कुछ दस्तावेजात, कुछ लोकेशंस, ऐसी चीजें हैं जो कि किसी सूरत भी जो उनके चंद करीबी साथी हैं उनके अलावा किसी को मालूम नहीं है। ये वो 10-15 लोग हैं जो हर वक्त इब्राहीम ट्रावरे के साथ होते हैं, जो इब्राहीम ट्रावरे का बाजू हैं, जो जिन पे ऊपर इब्राहीम ट्रावरे एतमाद करते हैं। तो आप जानते हैं जब आपके एतमाद को ठेस पहुंचती है तो आपका क्या हाल होता है। बिल्कुल इसी कर्ब से गुजर रहे हैं इब्राहीम ट्रावरे। इब्राहीम ट्रावरे ने उसी वक्त बेल बजाई, अपने सेक्रेटरी को कहा कि अभी के अभी मीटिंग बुलाओ, लेकिन उसमें से एक नाम, एक आवाज जो सुनी जा चुकी थी उसको मिस कर दिया। इब्राहीम ट्रावरे ने बाकी लोगों को बुलाया। 8-10 लोग बैठ गए हैं ऊपर वाले हॉल में, सदारती महल में मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब आधी रात को जो मीटिंग बुलाई है उसमें न फोन है, न साइलेंस है, खामोशी है, एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं और नींद से भरी आंखें हैं और सब देख रहे हैं इब्राहीम ट्रावरे की तरफ। इब्राहीम ट्रावरे किसी को कुछ भी फील नहीं करवा। इब्राहीम ट्रावरे ने किसी को कुछ नहीं कहा। इब्राहीम ट्रावरे सिर्फ उनकी तरफ देख रहे हैं। इवन उनकी इतनी खामोशी है, इवन उनकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही है। कोई बाहर का बंदा नहीं है। वही लोग हैं जिनके ऊपर इब्राहीम ट्रावरे एतबार करते हैं। इब्राहीम ट्रावरे जोंगो को कहते हैं निकालो पेपर। कैप्टन जोंगो वो पेपर निकालते हैं और वो सबके सामने इब्राहीम ट्रावरे ऐसे पेपर फेंकते हैं और कहते हैं ये देखो। और सबसे टॉप पे जिस एहलकार का नाम लिखा था, जिस ऑफिसर का नाम लिखा था, उसका नाम था कर्नल अवातारा। कर्नल अवातारा का नाम देखकर तमाम के तमाम लोग सबके सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन इनमें से एक बोलता है कि मुझे 1 महीने से शक पड़ रहा था कर्नल अवातारा पे। कर्नल अवातारा की हरकतें कुछ मशकूक लग रही थी मुझे। इस पे डिफरेंट लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं, लेकिन इब्राहीम ट्रावरे फौरी कहते हैं खामोश हो जाओ। इब्राहीम ट्रावरे के अंदर एक बोलचाल आया है, हुआ है। इब्राहीम ट्रावरे वो सोच रहे हैं कि जब उन्होंने कर्नल अवातारा के साथ वो भर्ती हुए थे, कर्नल अवातारा के साथ उन्होंने मिलके बहुत सारी जंगें लड़ी थी। कर्नल अवातारा को एक दफ़ा इब्राहीम ट्रावरे के साथ लड़ते लड़ते गोली भी लगी थी। तो इब्राहीम ट्रावरे अंदर अपने आप से एक जंग में है कि एक ऐसा बंदा जिसने देश के लिए गोली खाई, वो कैसे ये सब कर सकता है। इब्राहीम ट्रावरे लेकिन वहाँ पे बिल्कुल काम,
बिल्कुल मुतमईन सामने खड़े हैं और कहते हैं खामोश हो जाओ, अब सब बातें कर रहे हो, इससे पहले तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया। ये वही कर्नल अवातारा है जिसके साथ हम मिल बैठ के खाते थे, जो अभी कल ही इसके बेटे की बर्थडे पे हम सब इकट्ठे थे, हमने सेलिब्रेशन की थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो कर्नल अवातारा क्या कर रहा है। इब्राहिम ट्रावरे जब ये सोच रहा था तो उसका दिल रुक सा रहा था, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने किसी सूरत भी किसी को ये बात अया होने नहीं दी। इब्राहिम ट्रावरे ऐसे मुतमईन खड़े हैं और इब्राहिम ट्रावरे ने सबको कहा यहाँ से बात बाहर नहीं जाएगी, ये बात आप लोगों के दरमियान रहेगी। अगर ये बात भी यहाँ से लीक हो गई तो इट मीन्स कि आप में से भी कोई गद्दार है, कोई ट्रेटर है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल हालात चलते रहे। इब्राहिम ट्रावरे रोज़ाना सुबह निकलते हैं, डिफरेंट फंक्शंस में जाते हैं, अपने मामला सदारती चलाते हैं, मुख्तलिफ तकारीर करते हैं और कर्नल अवातारा उनके साथ होते हैं, उनको महसूस भी नहीं कराते। ऊपर ऊपर से मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अंदर से इब्राहिम ट्रावरे ऑब्जर्व कर रहे हैं कर्नल अवातारा को पता भी नहीं चलने दिया, अवातारा को महसूस भी नहीं होने दिया और उसके पीछे कैप्टन जोंगो की ड्यूटी लगा दी कि आपने हर खबर पे नजर रख। कर्नल किससे मिलते हैं, किसके साथ हाथ मिलाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी मीटिंग्स करते हैं, सबकी डिटेल मुझे चाहिए। जोंगो अपना काम कर रहे हैं और तारा जहां जाते हैं, जिससे हाथ मिलाते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, सबके ऊपर सर्कल लगाया जा रहा है। हर एक चीज के ऊपर सर्कल लगाया जा रहा है, सबको हाईलाइट किया जा रहा है। हर मीटिंग करने वाले, हर हाथ मिलाने वाले पर नजर थी, लेकिन अवातारा को महसूस तक नहीं होने दिया गया। फिर आखिर वो दिन आ गया जब एक्सपोज करना था अवातारा को। जब अवातारा निकले बिल्कुल अपने घर से शाम को अपने घर से निकलते हैं वॉक के लिए, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी गाड़ी के वॉक के लिए निकलते हैं और ये उनका मामूल था, काफ़ी दिन से ये ऐसे ही कर रहे थे। और सारा निकलते हैं, आगे एक ब्लैक मर्सिडीज आ जाती है। ब्लैक मर्सिडीज में वो बैठते हैं और चले जाते हैं फ्रेंच एम्बेसी की तरफ। फ्रेंच एम्बेसी के पास एक छोटा सा फार्म हाउस है, उसके अंदर वो चले जाते हैं और काफ़ी दिन से वो वहाँ जा रहे हैं। इससे पहले जब जोंगो ने इर्द गिर्द जाके देखा तो वो घर खाली था। जोंगो अंदर घुस के उसने कैमरे इंस्टॉल कर दिए हुए थे। कैमरे इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। अब वो फार्म हाउस वालों को भी नहीं पता कि इसके अंदर कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब उस दिन जब अवातारा जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के, ब्लैक गाड़ी में, तो सीधी उसी लोकेशन पर, उसी रूट से चलते हुए उसी घर में चले जाते हैं, उसी फार्म हाउस में चले जाते हैं। अब वहाँ पे एक अमेरिकन और एक फ्रांसीसी आदमी से वो मिलते हैं। उनको एक वो लफाफा इन्वेलप थमाते हैं और उनसे ब्रीफ केस लेते हैं। ब्रीफ केस, नोटों से बड़ा हुआ ब्रीफ केस वो लेते हैं। ये सब कुछ इब्राहिम ट्रावरे अपने सदारती महल में बैठ के देख रहे हैं और उनके अंदर तूफान मचा हुआ है कि जब कोई लायल, जब अपना इस तरह से गद्दारी करता है तो क्या हो। इब्राहिम ट्रावरे बिल्कुल कहते हैं खामोश रहे, कोई किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इब्राहिम ट्रावरे ने उसी रात मीटिंग बुलाई, आधी रात दोबारा से, लेकिन इस दफा कर्नल अवातारा को भी बुलाया गया। कर्नल अवातारा को बुलाया गया। सदारती महल के ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में 15 लोगों की एक मीटिंग स्टार्ट हो गई। इब्राहिम ट्रावरे ने सबको कह दिया था कि किसी ने भी कर्नल अवातारा को महसूस नहीं करा। कर्नल अवातारा आते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, मिलते जुलते हैं, वहां बैठ जाते हैं। लेकिन जब इब्राहिम ट्रावरे आते हैं, अंदर एंटर होते, उनके चेहरे से गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे बातें शुरू कर देते हैं। इधर उधर की बातें करते करते एट द एंड वो अवातारा की तरफ आते हैं। अवातारा को कहते हैं, तुम हमारे भाई थे, आखिर क्यों किया तुमने? इब्राहिम ट्रावरे जब ये सवाल करते हैं तो अवातारा का रंग उठ जाता है। अवातारा को पता चल जाता है कि अब मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे फिर भी कॉम ऐसे सामने खड़े हैं, कोई गुस्से से वो चिल्ला नहीं रहे, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बुला रही, ना उसको अरेस्ट करवाया। वहीं कहते हैं, हमने इकट्ठे खाया, हमने इकट्ठे पिया, हम इकट्ठे
खुशियां मनाते रहे, हम दुख सुख के साथी थे, हमने ये वादा किया था कि हम मिलके इस देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन अवातारा आखिर क्यों, वाई, आपने ऐसा क्यों किया। वो इब्राहिम ट्रावरे की तरफ ऐसे देखते हैं, मैंने क्या किया है। उसी वक्त वो सामने मल्टीमीडिया रिमोट पकड़ के ऑन करते हैं और वो सारी मूवी सामने आ जाती है। और उसके बाद की मूवी भी सामने आती है जब जोंगो ने अवातारा वहां से निकले थे और उस अमेरिकन फ्रांसीसी को भी अरेस्ट कर लिया था, और उसके पास से जो लिफाफा निकला था उसमें इब्राहिम ट्रावरे के अगले हफ्ते के सारे ट्रैवल प्लान थे। इट मीन्स इब्राहिम ट्रावरे मैटर करता था और वो इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करना चाहते थे। इब्राहिम ट्रावरे की जिंदगी को खतरा था और उस खतरे के लिए, और उसमें जो मिलिट्री जो सीक्रेट्स थे उसके साथ उस लिफाफे में, वो थे उस देश के लिए कि कहां कहां पे उनके कैंप्स मौजूद हैं और किस किस कंट्री के साथ आजकल उनकी असले की डील्स चल रही हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, चलो मेरी तो खैर है, तुम मेरी मुखबरी कर देते, मुझे मरवा देते, लेकिन ये तुमने अपने देश के साथ क्या किया। तुम यहाँ पे यही सोचते कि क्या उन्होंने तुम्हें ऑफर की होगी कि तुम्हें सदर बना देंगे, या तुम्हें क्या ऑफर की। अब अवातारा को पता चल गया कि उसका सारा भेद खुल चुका है। अवातारा डर गया, उसकी आंखों में खौफ था, उस सिसकियां ले रहा था, लेकिन जब उसने वो सारी मूवी अपने सामने देख ली थी, अब मुकर तो सकता नहीं था। अब इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, बताओ क्यों किया ऐसा हमारे साथ, क्यों अपने देश के साथ ये गद्दारी की। अवातारा ने उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था। अवातारा फूट फूट के रोने लगा और कहा कि मुझसे गलती हो गई। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, तुमसे गलती हुई, लेकिन बताओ तुम्हें ऑफर्स क्या हुई थी। उसने कहा कि मुझे अमेरिकन और फ्रांसीसियों ने 1 साल पहले मुझे टच किया था, वो मेरे साथ आए थे, मुझे कहा था कि तुम्हें फ्रांस में एक घर देंगे, तुम्हें यूनाइटेड नेशन में जॉब मिलेगी, हाई पोस्टिंग मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ पे सोने की बातें करते हो, यहाँ पे मट्टी में, यहाँ पे टूटी सड़कों पे तुम क्या करोगे। आओ फ्रांस आओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तो मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इब्राहिम ट्रावरे ने उसको कहा, तो तुमने सोचा नहीं था वो चाहते क्या है। उसने कहा, वो बर्किना फासो को वापस लेना चाहते हैं, वो बर्किना फासो के ऊपर अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते हैं, वो अब हमारा सोना चाहते हैं और हमारी सस्ती लेबर उनको चाहिए। देश के हुक्मरान थे, लेकिन तुमने ये पसंद किया कि मैं गैरों का कुत्ता बनूं, गैरों के सामने तुम पूंछ हिलाते रहे, लेकिन अपने देश के लिए तुम काम नहीं करना चाहते थे। इब्राहिम ट्रावरे ने उसी वक्त उनको कहा, उठा लो इसे, और फौरी तौर पर फोर्सेस आई और कर्नल अवातारा को उठाकर जेल में फेंक दिया गया। उसके बाद सुनने में आया है कि इब्राहिम ट्रावरे ने उसको फांसी भी दे दी है, और उन तमाम जो लोग हैं, जितने भी वो सारा नेटवर्क था, उसको भी बेनकाब किया और उनको भी फांसी दे दी गई। तो इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी दानिशमंदी से ये पूरे नेटवर्क को एक ही दफ़ा में बेनकाब कर दिया और पकड़ लिया। कोई भी और होता तो वो फौरी तौर पे कर्नल अवातारा को पकड़ते, उसको जेल में डालते और सारा खेल बिगड़ जाता। असल जो लोग थे वो फिर भी बच जाते। इब्राहिम ट्रावरे ने बेनकाब किया इंटरनेशनल मीडिया के सामने, उस अमेरिकन और फ्रांसीसी को सामने मीडिया के सामने लाके। तो ये इब्राहिम ट्रावरे जो कि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अब देखिए इन मगरिब वालों के मकरू चेहरे, वो नहीं चाहते कि इब्राहिम ट्रावरे तरक्की करे। इब्राहिम ट्रावरे क्या कर रहे हैं, अपने देश के लोगों की तकदीर बदल रहे हैं। तो इब्राहिम ट्रावरे अगर स्टैंड ले चुके हैं तो उन्हें उनका काम करने देना चाहिए, उनको अपने देश की तकदीर बदलने देनी चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इब्राहिम ट्रावरे को हमेशा सलामत रखे और हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसा लीडर अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंटरनेट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।